अगर बाप जिंदा है और बेटे की अर्थी उसके कंधे पे जा रही है, इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। उसको रोका है, उससे पूछा तो पैंट में उसके खून लगा था। बोले क्या है? कह रहा मैं पेंटर हूँ, पेंट का काम करता हूँ। जब उसको हाथ लगाया तो देखा तो खत्म हो गया, उनकी बाप की लाठी टूट गई, हाथ कट गया। सारे लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का अमन था, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी, जो परिवार के लोग बता रहे हैं। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में एक दहशत फैल गई है। नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत साढ़ापुर गांव में। दोस्तों, अमन यादव की निर्दयता पूर्वक पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है नौजवान बेटे को कंधा देना। हमारे फ्रेम में जो हैं ये अमन के पिता हैं। इनके पास एक ही औलाद थी पुत्र के रूप में, एक बेटी है एक बेटा है। बेटा जो था उसे दुनिया से अलग कर दिया गया। हालांकि इस घर पे तमाम लोगों का आना जाना है। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में लोग यहाँ के घर पे तमाम लोग आए हुए हैं जो सांत्वना भी दे रहे हैं और साथ साथ प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दरवाजे पे डीएम भी आए, एसपी भी आए और क्या कुछ इनको आश्वासन दिए और अभी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार हैं। जानते हैं क्या कारण रहा, क्या विवाद रहा, आखिर क्यों अमन यादव की हत्या कर दी। अमन का व्यवहार कैसा था? बढ़िया था। किसी से उसका बात विवाद? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी भी लोगों से नहीं था। उसका सिर्फ स्कूल जाना, कोचिंग और वहाँ से घर आना, बस। तो ये जितने लोग इसमें सम्मिलित बताए गए हैं, क्या उनसे अमन का कोई तालमेल था? उस गांव में कभी आना जाना था ही नहीं, ना हमारे बच्चे का, ना हम लोग भी बहुत कम ही जाते थे। तो अमन घर से कब निकलता है? 7:30 बजे शाम को। हाँ। क्या कह के जाता है अमन? अब अमन अपने भाई को लेने जा रहा था, वो सुल्तानपुर से आ रहे थे, बोले वहीं आ जाओ हमको लिवा लो, तो ये लेने गया। हाँ। फिर उसके बाद जब भाई ये इसको उठा लिए ये लोग, तो जब भाई पहुंचा वहाँ से तो वहाँ सिर्फ बाइक मिली, वो नहीं मिला। कहाँ पे बाइक मिली थी? चांदा हाईवे के पास, ईसीपुर। जब उसको ये नहीं मिला तब ये तुरंत थाने गए। 100 नंबर फ़ोन किया, 100 नंबर वाले बोले थाने भेज दिए। थाने भेजा तो थाने वाले आधा घंटा अड़झा के रखे, इधर उधर चल रहे हैं, ये है वो है। अच्छा ये बताइए, जैसे जब अमन घर से जाता है तो आपसे या परिवार से बता के जाता है, जाने के कितने समय बाद आपको पता चलता है कि अमन अभी घर नहीं लौटा है या अमन के साथ कुछ घटना हुई है? 7 बज के अमन जाता है यहाँ से 7:20 पे, 7:35 पे ये वहाँ कैमरा लगा हुआ है साहिपुर में, उसको क्रॉस करता है। तो 7:55 पे भतीजा मेरा आता है वहाँ पे, घर आता है? नहीं उस जगह पे। तो अमन को नहीं पाता, मोटर बाइक मिलती है, तब वो 100 नंबर फ़ोन किया। 100 नंबर वालों ने थाने भेज दिया। थाने वालों ने अड़झा के रखा, गोल गोल घुमाया इसको आधे घंटे तक, पूछताछ कर रहे हैं इसी की। फिर वो लेकर आए जहाँ ये कैमरा लगा है, यहाँ से उसकी वो निकाले। तो उसको निकाल के एसओ साहब ने किसी को दिखाया नहीं, उसको अपने पास रखे और बाकी लोगों को हटा दिया वहाँ से, भग जाओ यहाँ से। चौथा 5वां मर्डर है। वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े माफिया हैं। फिर पूरा जो उनका गांव है 5-7 घरों का, वो सब मिलके यही काम करते हैं। किसी को बहन बेटी जा रही उसको छेड़ देंगे, किसी कोई बच्चा जा रहा है उसको मार देंगे, कभी ट्रैक्टर वाले को रोक के मार देंगे, पैसे छीन लेंगे। तो ये क्या, फिर कैसे आपको पता चलता है कि आपके बेटे की डेड बॉडी जो है फला जगह नदी के किनारे? जब सवेरे थाने पर गए तो उन्होंने कहा कि भागो 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 वहाँ पर ब्राहिनपुर। जब जैसे इसको मारे, रुक गया, जैसे इसको मारे तो जब फेंकने ले जाने लगे गाड़ी में रख के, उसमें से एक को उसको मैंग को उतार दिए या उतर गया किसी कारण, बस आधे रास्ते में ही बेकारी अड्डे पर। जब उतर गया तो पुलिस उधर से आ रही थी या इधर पीछे से जा रही होगी, जा रहे थे तो उसको रोका है। उससे पूछा तो पैंट में उसके खून लगा था। बोले क्या है? कह रहा मैं पेंटर हूँ, पेंट का काम करता हूँ। जब उसको हाथ लगाया तो देखा तो खून, तो वहीं से इसको मारने लगे। एसटीएफ थी।
जब उसको मारने लगे ले गए तो उसने बताया इनको सब कुछ बताया, लेकिन ये हमें कोई चीज़ नहीं बताई। जब सवेरे गए थाने कन जाओ भग जाओ, सवेरे आना लाश मिल जाएगी। चले आए, सवेरे गए तो कन चलो वहाँ पर लाश मिलेगी। वो गया, ऊपर से दिखाया कि यहाँ पर है लाश, यहाँ से फेंकी थी हमने। फिर नाव लाए और बहुत लोग थे, जब उसको निकाला गया वहाँ से ले पिकअप पर, उसको सीधा लेकर पोस्टमार्टम के लिए चले गए बिना पंचनामे के। और जो उस पिकअप में 2-4 लोग बैठे थे उनको डांट कर वहीं उतार दिया और ड्राइवर को बोला चलो। बिना किसी काम के क्या नहीं कर सकते ये लोग। अगर इन कभी अमन आपसे कुछ बातें बताया, आप पिता हैं और बेटा भी सयाना था, तो कभी अमन कुछ बताया कि पिताजी मुझसे इनसे या कोई बगावत है, या कभी कोई मुझे डराता धमकाता है, या कभी कोई गाली गलौज देता है, रास्ता अवरुद्ध करता है, कभी कैसी कोई बातें बताया? मेरी बातें, हम बाप बेटे कभी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, ना हम उसको कभी डिस्टर्ब किए पढ़ाई की वजह से। जो भी उसको चाहिए था वो मिल जाता था घर से। माँ थी उसकी, वो अपना देखभाल करती थी। जैसे हमें कोई ज़रूरत पड़ती थी वो पूछता था पापा ये है, या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसके लिए कहता था इसको ऐसे नहीं ऐसे, बस इतनी ही बातचीत रखते थे। हालांकि इस मामले पे एसपी के द्वारा तगड़ी कार्रवाई की गई, पूरे थाने को जो है सस्पेंड किया गया है। ऐसे में और जनप्रतिनिधि हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हम बगल कादीपुर अखंड नगर दोनों का मिश्रित वार्ड नंबर 4 जो है, हम वहाँ से जिला पंचायत है। जिस तरह से इस साढ़ापुर में अमन यादव की हत्या हुई है, पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह से अमन की हत्या होना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। निश्चित रूप से ये इतनी भयावह स्थिति है, इससे पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में एक दहशत फैल गई है। कारण है कि अगर बगैर दुश्मनी, बगैर तू मैं हुए एकाएक कुछ घटना का अंजाम हो जाता है, जिससे हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता है। और इस असुरक्षित माहौल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून और प्रशासन की होती है। जैसा कभी लोग बता रहे हैं कि इसके पहले भी 2-3 हत्याएं हो चुकी हैं। अगर ऐसे ही लोगों, इन्हीं लोगों द्वारा हत्याएं हुई तो फिर ये हत्यारे रोड पर टहल कैसे रहे हैं? पुलिस अपनी उपस्थिति और कानून का राज स्थापित क्यों नहीं कर पा रही है? मजबूरी क्या है पुलिस की, जो अपराधी ढंग से निष्ठुर हत्या करते जा रहे हैं? जो परिवार की सहारा खत्म हो गया, उनकी बाप की लाठी टूट गई, हाथ कट गया, और ऐसी स्थिति में ये ना हो पाता, ये कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अपराधी बेतहाशा अपराध कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मीडिया जो है, हम तो ये कहेंगे कि गोदी मीडिया, जो अपराध हो रहा है हमारे देश में, जनपद सुल्तानपुर के एसपी महोदय के द्वारा तगड़ी कार्रवाई की गई है। एक का हाफ इनकाउंटर किया गया है, बाकी 2 की गिरफ्तारी की गई है, बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियों का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, हमने सुना है कि एसपी इस पर बोल्ड निर्णय लिए हैं। एसपी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब के नीचे जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, एसपी साहब हर जगह नहीं रहेंगे। हर जगह उनकी इकाई बैठती है, दरोगा बैठते हैं, इंस्पेक्टर बैठते हैं, सीओ बैठते हैं। इनकी क्या जिम्मेदारी है? हर जगह कप्तान पहुंचेंगे? अगर ये लोग समय से लापरवाही नहीं किए होते तो संभवतः अमन आज जिंदा होता। और इतने कम उम्र के बच्चों की हत्या हो जाना ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे पूरा जिला स्तंभ है। और हम चाहेंगे एसपी साहब लोग जो चांदा थाने को सस्पेंड किया है, ये तो सस्पेंड और बहाली शासन प्रशासन की एक नीति है, वो फिर कल को बहाल हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो अपराधी हैं अविलंब गिरफ्तार किए जाएं, चाहे इनको फांसी हो या इनकाउंटर हो, तभी इन परिवार को सुकून मिलेगा। और हम चाहेंगे कि इस शासन प्रशासन द्वारा इस परिवार की रक्षा के लिए इनको आर्थिक सहायता और सुरक्षा के लिए इनको पूरा प्रबंध किया जाए, तभी जो है आज अमन की हत्या हुई है, कल किसी और बच्चे की हत्या होगी। ये अपराधी रुकेंगे नहीं, और सुन रहे हैं कि ऐसे अपराधी हैं ये गोलबंद करके कई घटनाएं घटा चुके हैं, इसलिए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन यादव की, हाँ, अमन यादव तो अब दुनिया में नहीं रहा।
उसके घर पे आए हैं। अमन यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अमन यादव एक 21 साल का बच्चा, एग्रीकल्चर पढ़ के वो अपना पढ़ के अच्छा ब्रिलियंट था, और जिसको इस तरीके से लोग मार दिए, इसमें कहीं न कहीं साजिश के तहत मारा गया है। कहीं न कहीं ज़रूर इसकी साजिश है। इसको शासन प्रशासन इसका खुलासा करे, और तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा। और परिवार के लिए आर्थिक और सुरक्षा दोनों का दायित्व ये प्रदेश गवर्नमेंट की है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए, ताकि इनके बुढ़ापे में काम आवे। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है कि नौजवान बेटी की अर्थी बुढ़ापे बूढ़े बाप के कंधे पे जाना। ये सबसे बड़ा दुखद चीज़ है। अगर बाप जिंदा है और बेटे की अर्थी उसके कंधे पे जा रही है, इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। इतना अन्याय कौन सहन करने की भगवान इनको क्षमता दें, और इस परिवार के दुख को किसी तरीके से ईश्वर काटे। जैसा इनका परिवार कह रहा है कि मेरे परिवार में किसी से कोई लफड़ा नहीं, उनको पहचानता जानता भी नहीं जो हत्या किए हैं। उस बच्चे को मारा गया, इसका कारण किस कारण वो मारा गया? इसमें कोई साजिश है कि गांव से लेके कहीं न कहीं किस ढंग से वो लोग अपराधी मोटिव किए जा रहे हैं इस बच्चे को मारने के लिए? आखिर कारण क्या है? इसका काज ऑफ डेथ क्यों, क्या है इसका? किस कारण बच्चा मारा गया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसके जिस ढंग से उसको मारा गया है, जैसा परिवार बता रहा है, कोई मतलब नहीं है, दोस्ती दुश्मनी नहीं है, न दोस्ती है न दुश्मनी है। ये अपरिचित रास्ते में अपरिचित ढंग से मार दिया जा रहा है। तो इसका कारण ज़रूर यह परिवार और पूरा समाज जानना चाहता है कि उस बच्चे को मारने का कारण क्या है? बहुत बड़ी घटना है, और ये समाज के लिए समझ जाइए एक कलंकित वाला दिन है। और ऐसे ऐसे बच्चे जो 21-22 साल के बच्चों के साथ हो रहा है, जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, जो बच्चे किसी को अपने परिवार के सदस्य को लाने जा रहे हैं, और रास्ते में उनको उतार करके और फिर इस तरह उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और वो खास करके रोड पे ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। ये अमन की जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से अमन यादव कांड हुआ है, उसको लेकर के गांव में भी भय का माहौल है। बिल्कुल भय का माहौल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जब उस बच्चे का इस सारे लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का अमन था, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी, जो परिवार के लोग बता रहे हैं, और सबसे हंसता और खेलता कूदता मिलता था। तो ऐसे बच्चों के साथ जब ऐसी घटना होती है, तो पूरा गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र क्या है, आज पूरा हमारा जिला थर्राया हुआ है। और इसमें हम खासकर सुल्तानपुर एसपी साहब से ये जरूर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय एसपी साहब, आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आपसे ये परिवार पूर्ण रूप से न्याय की उम्मीद करता है, और उनको ये पूर्ण विश्वास है कि आप न्याय करेंगे और इस हत्याकांड का खुलासा, और इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे। अभी जिस तरह से लोगों के विचार हैं, जिस तरह से लोगों के जवाब हैं, इन जवाब से बस एक ही सवाल निकल के आता है, आखिर अमन यादव की हत्या क्यों की गई? वजह क्या है, कारण क्या है? बच्चा घर से रिसीव किसी को करने के लिए जाता है, रास्ते में अपहरण होता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या का खेल शुरू होता है। मामला ये जांच का है। हालांकि जनपद सुल्तानपुर की पुलिस प्रशासन, एसपी महोदय, डीएम महोदय इस मामले की मॉनिटरिंग बड़ी बखूबी, बड़ी अच्छी ढंग से कर रहे हैं। अब आगे की भी जो खबरें होंगी इस घर से फिर से आपको दिखाई जाएंगी। मामला भी जांच का है। जांच में जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।